क्यों आ गए ऐसे दलदल पे? ऐसे पढ़े लिखे कुछ भी कर सकते थे, पॉलिटिक्स में क्यों? समर भाई इंसानियत को लोगों के बीच फैलाने के लिए पॉलिटिक्स है। आपके समाज एआईएमआईएम को वोट देती ही नहीं। ऐसा नहीं लगता कि अगर एक मुश्त वोट दे दिया जाए तो एक लीडर आ सकता है आपके कि सामने? चाचा को अब आराम करने दिया जाए, 30 सालों से मेहनत कर रहे हैं, हमारी खिदमत किए हैं। एक नौजवान ऐसे दलदल की तरफ बढ़ गया है जिसपे जब आप जाएंगे, चाहे आप अच्छा करे खराब करे, जब निकलेंगे वहां से तो आपका कुर्ता में दाग लग जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है आखिर क्यों आया ये नौजवान इस दलदल पे? वो दलदल है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में जहां तक देखा जाता है काफी लोग आते हैं, काफी लोग गायब हो जाते हैं। मेहताब वाला मेरे साथ है। काफी लोग शायद अभी नहीं जान पा रहे होंगे, लेकिन क्यों ये इस पॉलिटिक्स में आया, क्या वजह है, क्यों आ गए ऐसे दलदल पे? ऐसे पढ़े लिखे कुछ भी कर सकते थे, पॉलिटिक्स में क्यों? समर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस सवाल के लिए। असल ये है कि पॉलिटिक्स को आज दलदल बना दिया गया है। पॉलिटिक्स के माने ही आज बदल दिया गया है। पॉलिटिक्स तो वो है कि लोगों के आवाम के ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए पॉलिटिक्स है। एक इंसानियत को लोगों के बीच फैलाने के लिए पॉलिटिक्स है। लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए पॉलिटिक्स है। तो पॉलिटिक्स करना ये इसलिए ज़रूरी है कि आज लोग जिधर चलना चाहिए था उधर चल नहीं रहे हैं। पॉलिटिक्स को लोग जो है झूठ का दलदल बनाए हुए हैं और जो है धोखा देने का दलदल बनाए हुए हैं, लोगों का हक मारने का दलदल बनाए हुए हैं। लेकिन पॉलिटिक्स तो बहुत अच्छी चीज़ है कि इससे अगर किसी की ज़िंदगी आसान होती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसान होती है, तो इससे बेहतर और काम क्या होगा? जिससे दुनिया भी बनेगा और आखिरत भी बनेगा। इसलिए आप इस पे आए। इसलिए पॉलिटिक्स में आए हैं। लेकिन और एक सवाल है, ठीक है, बाकी जिस तरह से आप इस समाज के लिए काम करेंगे, मान लीजिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए, लेकिन सीधे आपसे सवाल होगा आपके समाज के बाद, आपके समाज एआईएमआईएम को वोट देती ही नहीं। क्यों आ गए आप इस पे? आप पे तो यकीन ही नहीं है। AIMIM जो है मजलिस, असल में ये जो पार्टी है लोगों को इत्तेहाद जो उसको बोलते हैं, इसके पार्टी का जो नाम है इत्तेहाद। इत्तेहाद इसलिए है लोगों को जोड़ने का, लोगों को एक जगह करने की मेहनत है। और लोगों को तलवार के नोक पे या डरा धमका कर इकट्ठा नहीं किया जा सकता, बल्कि प्यार और मोहब्बत से जो है इकट्ठा किया जा सकता है। अगर जोर से और जबरदस्ती से 10 काम बनाए जा सकते हैं तो प्यार और मोहब्बत से 100 काम बनाए जा सकते हैं। आप अपने समाज को इत्तेहाद कर पाएंगे, एकजुट कर पाएंगे, आपको लोग पसंद कर पाएंगे? पसंद करेंगे तो आपको कम से कम वोट दे के आपको थोड़ा ताकत दे पाएंगे? ऐसा लगता है कि एकजुटता तो है ही नहीं। मुझे समाज नहीं बल्कि पूरे रांची के लोगों, तमाम लोगों पर भरोसा है। और तमाम पढ़े लिखे और जो समझदार लोग हैं वो हमारे साथ होंगे। और सिर्फ मेरे समाज नहीं, सारे समाज के लोग वोट भी देंगे, साथ भी देंगे और साथ चलेंगे भी। अच्छा, एक एक चीज है, रांची का जब भी चुनाव होता है विधानसभा का, लगातार बीजेपी जीत रही है। फिर भी अगर एमआईएम के कोई भी आते हैं तो उनको बहुत ज्यादा वोट नहीं दे पाते। क्या ऐसा नहीं लगता कि अगर एक मुश्त वोट दे दिया जाए तो एक लीडर आ सकता है आपके सामने में? असल क्या है, किसी को अच्छा बोलने के लिए बुरा बोलना ज़रूरी नहीं है। पहला तो ये। दूसरा ये है कि चाचा को अब आराम करने दिया जाए, 30 सालों से मेहनत कर रहे हैं, हमारी खिदमत किए हैं। अब उनको आराम करने दिया जाए और रांची का टेस्ट को बदला जाए। लोग भी चाहते हैं कि टेस्ट बदले, काम को आजमाए। लोग को आजमाना भी चाहिए, इसीलिए हर 5 साल में इलेक्शन होता है कि भाई हमारे काम को देखें। अगर हमारा काम पसंद आता है तो लोग आपको बार बार लाएंगे, और काम अगर पसंद नहीं आएगा तो लोग दोबारा आपको आने का मौका नहीं देंगे। तो हम चाहते हैं कि रांची दूसरे दूसरे को टेस्ट तो करे, कम से कम एक बार मौका दे के काम को आजमाए तो, कि भाई धरातल पर क्या उतरता है। देखिए, जैसा कि कल्पना सोरेन और आप, मुझे लगता है साथ साथ राजनीति में आए हैं, लेकिन आज कल्पना सोरेन कहाँ है, आप कहाँ पे है? कहाँ पे आप अपने आप को देख रहे? और आपने ऐसा क्या किया कि लोग आपके तरफ आकर्षित हो, आपके तरफ बढ़े? क्या ऐसा आपने किया, क्योंकि दिखे तो कहीं नहीं आप? असल ये है कि हम लोग उनको मानने वाले हैं, हजरत उमर को मानने वाले हैं, जिसमें ये बचपन से सिखाया जाता है और सभी को सिखाया जाता है कि किसी की मदद करे तो दाहिना हाथ से अगर किए तो बाएं हाथ को पता ना चले। और हम लोग इसी को अभी तक फॉलो करते आए हैं, खास करके हम फॉलो करते आए हैं। तो ना तो पिछले में आपने, आज सो कॉल्ड अगर जिसको कहा जाता है सोशल वर्कर की, 2 केला देकर कंबल देकर फोटो खिंचा के सोशल मीडिया में डाल देना, इस तरीका का सोशल वर्क तो नहीं किए हैं। हाँ, जो सोशल वर्क किए हैं वो हम जानते हैं, मेरा रब जानता मतलब है। दिखने के लिए आपने काम नहीं किया? दिखने के लिए काम नहीं किया है। आप मेरे मोहल्ले में आए, मेरे सोसाइटी में आए, लोग लोग बताएंगे, जिनको जिनको मालूम है वो बताएंगे, मेरे जुबान से मालूम नहीं चलेगा। और उम्मीद करते हैं अगर मौका मिला तो अगला 5 साल में भी ये मौका नहीं देंगे कि मैं खुद से जो है किसी को कंबल दे के फोटो खिंचा के और सोशल मीडिया में डालूं। मान लेते हैं विधानसभा का चुनाव और आपको एमआईएम की तरफ से टिकट मिलता है, क्या मिशन लेके रांची के लोगों के लिए आप बढ़ेंगे? रांची के लोगों का मिशन जो है
देखिए असल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है कोई बात नहीं करता है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रांची में क्या है कि रांची को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत इसलिए है कि एक शहर को अच्छे तरीके से संचालन करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा रोल है। आपसे हम ये सवाल करते हैं कि रांची का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? रांची कैपिटल है, तो आपका जवाब ये होगा कि कुछ नहीं है। ई रिक्शा और ऑटो पे रांची चल रहा है। आज अगर एक मेन रोड में रहने वाला किसी को 10,000 का नौकरी अगर बूटी मोड़ में रांची के दूसरे कोना में मिलता है, तो वो इसलिए वो 10,000 का नौकरी नहीं करता है कि 5,000 तो उसके आने जाने में लग जाएगा। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या करती है कि ये 10,000 जो 10,000 का नौकरी लगेगा, ये बंदा खुशी से जाएगा क्योंकि इसके 1,000 रुपए में आना जाना हो जाएगा पूरे महीने का। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक आम जनता के आम लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। इसको समझने की जरूरत है और इसको धरातल पर लाने की जरूरत है, जिसको आज तक ना तो मौजूदा सरकार ने लाया, ना इससे पहले जो सरकार गुजरी ने इस पे चर्चा किया। तो ये सारी चीजें हैं जिस पर कोई बात नहीं करेगा। सड़क नाली पे सब बात करेगा। जो जो बन रहा वो तो पार्षद भी बना देगी। वो तो बनता ही रहता है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर शहर को क्या चाहिए? एक शहर को मेट्रो की तरफ ले जाने के लिए क्या चाहिए? एक रोजमर्रा हम जो बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, गरीबों से हमदर्दी भी है, लेकिन मिडिल मिडिल क्लास फैमिली फैमिली वालों से क्या कोई दुश्मनी है उनके? कोई बात ना करे कि वो जो है सुबह 10 से 6 जो है काम कर रहे हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं है वो किसी और के बारे सोच सके, अपनी जिंदगी के चक्की में पिस रहे हैं। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं होगा कि विधानसभा चुनाव का मेहताब आलम गायब हो? मेहताब आलम को आज जो है किसी को लाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। मेहताब आलम खुद आया है और तब तक रहेगा जब तक लोगों के जो है मामला हल ना हो जाए और लोगों का जिंदगी आसान ना हो जाए। लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए आए हैं। मेहताब आलम कोई अपना घर बनाने और अपनी जो है संपत्ति इकट्ठा करने नहीं आया है। तो जिसको इसका फिक्र नहीं है वो कौम के लिए काम भी करेगा, आवाम के लिए काम करेगा, लोगों की जिंदगी को आसान भी बनाएगा। जिस तरह से अगर मान लेते हैं लोग आवाज देते हैं मेहताब आलम, तो मेहताब आलम उस जगह पे पहुंचने वाले हैं। मेहताब आलम को जहाँ पर भी आवाज़ दिया जाएगा, मेहताब आलम वहाँ मौजूद होगा। वो जिस भी माहौल में होगा, जो भी हालात में होगा, मेहताब आलम वहाँ पहुँचेगा। आवाज़ देकर तो देखिए। चलिए देखिए, ज़्यादा आज बात नहीं कर पाएँगे क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप जानें मेहताब आलम कौन है। इसके बाद हमारा तो सवाल पता ही है आपको होता रहेगा किस तरह से किस मुद्दे पे काम करेंगे मेहताब आलम। और जहाँ तक बात किया जाए अगर कोई आगे बढ़ रहा है उसके बारे में जानें, क्या पता आने वाले दिन में वो आपके लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये मेहताब आलम है, विधानसभा प्रभारी बनाया गया है एआईएमआईएम के। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है जिस तरह से एमआईएम काम कर रही है, उसको लेकर के बड़ा सवाल होता है कि इनके समाजी इनके साथ नहीं आते। मतलब आप इनके साथ खड़े हैं या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएँ क्योंकि हमारा काम होता है व्यक्ति को दिखाना। आज हमारा पर्सनल इंटरव्यू था, ज़्यादा कुछ ऐसी बात नहीं किया मैंने, पॉलिटिकल ज़्यादा बात नहीं की, सिर्फ मैंने मेहताब आलम के बारे में आपको बताया। आने वाले दिन में इनसे भी तीखी सवालात होगी।